इस ज्ञान को जितना फैलाओगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। ये सत्कर्म मान लेना। परमात्मा पुण्यात्माओं हर तरह से इस सोई हुई भांग पी हुई आत्मा को जगाना चाहते हैं। हमने या काल की माया की भांग घनी पी रखी है और परमात्मा ने भी एंटीबायोटिक इतनी बेशुमार दे रखी है, इसने तार का छोड़ेगी। ये सत्कर्म मान लिया। अब क्या बताते हैं, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। देख भगवान आकर रोया हमारे लिए, एक तारा लेकर खड़ा हो जाते थे चौराहे पर, आंखों में आंसू भरकर रोते थे। इस काल की भांग को पीकर हम इतने मदहोश हो गए हैं, लेकिन परमात्मा जगह जगह खड़े होकर के एक तारा लेकर के हमें इस काल के जाल को समझाया करते थे। हमारे पास समय नहीं है क्योंकि हम इस तरह से जोड़ दिए, काल ने इस तरह इसे फंसा दिए। हम इस शरीर में ये अगर कुछ टुकड़ा डालेंगे तो ये काम करेगा, नहीं डालेंगे तो ये फ्यूज हो जाएगा। तो परमात्मा ने भी ऐसा ही मेथड बता दिया कि तू यू काम भी करे, पर भगवान जरूर बदले। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। जो साधना हठियो करते वो साधना ठीक नहीं, ये मार्ग ही सही यही था। इससे हमें अपरिचित करवा दिया काल ने। तो क्या बताते हैं परमात्मा, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला 2 दिन का तन मन का मेला। ये जोरू लड़का तेरा कुटुंब कबीला 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला ये तज माया हमडान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, ये तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। परमात्मा कहते हैं तेरा सच्चा मालिक वो सतपुरुष कौन है, और ये जो भी रिश्ते नातों में तू फाइनल होया बैठा है ये तो अस्थाई है। आज मृत्यु होगी कल ये तेरे नहीं है। तो याद दिलाते हैं, ये नहीं कह रहे कि न छोड़ छाड़ के एक लो बैठ जाओ, नहीं, इसको जानकर एक काम और शुरू कर दे भक्ति वाला, इसको नागा करे, फिर तेरे सारे काम भी ठीक होंगे और मोक्ष भी हो जाएगा, बहुत आसानी से होगा। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, यानी कौन है सही भगवान सच्चा परमात्मा, उसकी परख कर। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। अपना आत्माओं किसी भी कार्यवश हम बाहर जाते हैं घर से,
तो पहले टारगेट बना लेते हैं, रात्रि कहाँ बिताएंगे, कहाँ रुकेंगे। लेकिन संसार छोड़कर जाने वाला कभी नहीं सोचता मैं कहाँ जाके विश्राम करूंगा। तो परमात्मा कहते हैं चलने से पहले सोच ले रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम। अब हम बताएंगे कहाँ करेंगे विश्राम। वो सतलोक में चलेंगे, वहाँ हमारा सही ठिकाना है। छुट्टो छुट्टो, आज छुट्टो कल छुट्टो, तुरंत छोड़ देंगे इसको, इस गंदे लोग को। तो इंतजार करेंगे परमात्मा का दावा लेने और चले अपने सतलोक में। ऐसे जाएंगे पट्टदेशी, वहां पर बैठे पाओगे सतलोक में। रहट माल पन घट जो भरीता, आवे जावे बरे और रीता। हर हट माल पन घट जो भरीता, आवे जावे बरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कभी सब बेटा दूरासा, तू कर मेरी पहचान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। पुण्यात्माओं, प्रसंग चला, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माँ और सतगुरु सेवा और बंदगी, भाई फेर मिलन की ना। अब यहाँ परमात्मा उसी को दृढ़ कर रहे हैं कि तू कहाँ से आया और कहाँ जाएगा। ये तेरा शरीर तो एक दिन जाना ही है, तो फिर तू आगे कहाँ स्थान प्राप्त करेगा। और फिर बताते हैं कि संसारिक लोग कितने ही आपके अच्छे हैं, चाचे ताऊ रिश्तेदारी, आपके मित्र भी नेक हो सकते हैं, लेकिन वो आपको संसार में जीने की कला ही सिखा सकते हैं, संसारिक क्रियाओं की ही जानकारी दे सकते हैं। एक आपको यहाँ का शिष्ट व्यक्ति तो बना सकते हैं। उसके लिए परमात्मा ने कहा है, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, यो तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कितनी गहरी बात कही है मालिक ने कि तुझको सतगुरु के बिना, गुरु के बिना ये जानकारी कौन देगा, तू क्या कर रहा है, तुझे करना क्या चाहिए था, वास्तविक भक्ति कौन सी है, तू कहाँ से आया था, यहाँ किस जुगाड़ में जुड़ा बैठा है। इस ज्ञान को सतगुरु बिना तुझे कौन कहेगा। आत्मज्ञान, पुण्यात्माओं, एक आत्मज्ञान, एक परमात्म ज्ञान। आत्मज्ञान तो वो है कि हमें ये पता हो कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं और कहाँ से हम आए हैं। ये तो आत्मज्ञान माने अपने विषय में जानकारी। एक परमात्म ज्ञान, भगवान कौन है, कैसा है, वो क्या सुख या दुख देता है और वो कहाँ रहता है, वो कैसे मिलता है, ये परमात्म ज्ञान है। तो आत्मज्ञान किसी ने सुन ले सब आत्मज्ञान हो गया, टट्टू हो गया आत्मज्ञान। किसी को पता लग गया तो कैद में है, क्योंकि शराब पी कर की तो बकवाद कर दी, सुबह थाना में पड़ा पाया। वह शराब उतरते नशा उतरते पता लग गया, आत्मज्ञान हो गया कि मैं तो जेल में पड़ा हूँ। और उससे कोई समाधान ना करने का तरीका मिला तो उस आत्मज्ञान का क्या फायदा। तो आत्मज्ञान के बाद फिर वहां से निकलने का ज्ञान और होना चाहिए, तब छूटेगा पीछा। तो वो परमात्म ज्ञान। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी का जन्म ऐसे समय में है कि ये संस्कार, ये सारे नंबर, ये सभी पॉइंट एकत्रित होना, उसके लिए परमात्मा कहते हैं लख बर सूराजुद ही लख बर सावध दे, लख बर यति जहान में तो सतगुरु शरणा ले। लाखों बार
आप बहुत पुण्यात्मा रहे होंगे, युगों युगों में बड़े अच्छे कर्म किए होंगे, बुराइयों से बचे रहे, आपकी महिमा भी खूब हुई होगी, क्योंकि अच्छे आत्मा अच्छे काम करके जाते हैं। चाहे कोई राजनेता बनता है या कोई सूरवीर सैनिक होता है, वो अपने वतन के लिए टुकड़े टुकड़े हो जाता, पीछे कदम नहीं हटाता, उसको सूरवीर बोलते हैं। सूरवीर के अंदर एक गुण और होता है, वो ना अधर्म सहन करता है, ना वो देख सकता है, वो किसी का दुख नहीं देख सकता और उसके लिए स्वयं संघर्षशील हो जाता है। तो यानी परमार्थी व्यक्ति वो होते हैं, कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे। सावत दे पहले, अब तो अभाव हो गया क्योंकि इतनी अच्छी आत्मा नहीं रही। पहले बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते थे, उनका कईयों का तो एक हाथ घुटनों से नीचे तक लंबा होता था, किसी के दोनों ही होते थे, उसको सावत देह बोलते थे। बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते थे, बड़ी नेक आदमी होते थे, वो किसी का बुरा नहीं करते थे, वो इतने शुद्ध विचारों के होते थे। और लखबर यति जहान में, यानी हनुमान जैसे बाल ब्रह्मचारी यति, तब ये सतगुरु शरणा ले, तब ऐसी पुण्यात्माओं को ये मिलता है। लाखों बार ऐसे शुभ संस्कार तुम्हें रह चुके होंगे। फिर बताया परमात्मा ने कि कबीर परमात्मा के ज्ञान को सुनकर गोरखनाथ बड़ा ज्ञानी बन गया था, बात सुना सुना के, और घने व्यक्तियों को उसने अपने पीछे लगा लिया था। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञानहीन प्राणी एक हल्दी की गांठ प्राप्त करके और अपने आप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी है, बिजली पीढ़ी हंस नहीं तरही।